अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कुर्ब क़यामत का वक्त आएगा, उस वक्त याजूज माजूज की दीवार जो हज़रत ज़ुल्करनैन ने बनाई थी वो टूट जाएगी और याजूज माजूज निकल पड़ेंगे और वो पूरी दुनिया में फैल जाएंगे। उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। बाकी उम्मत का एक बंदा है तो उसके मुकाबले में याजूज माजूज 1000 होंगे और जब ये निकल पड़ेंगे तो बहुत फसाद मचाएंगे। ये औलाद आदम में से ही होंगे। मुफस्सिरीन ने लिखा है, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के 3 थे, एक का साम, दूसरे का हाम और तीसरे का नाम याफस था। साम की औलाद में जितने गोरे लोग हैं ये सब उनकी औलाद में से है और हाम की औलाद में हबशा के लोग हैं, यानी कि जितने भी काले लोग हैं ये हाम की औलाद में से है। और याजूज माजूज जो है वो याफस की औलाद में से होंगे और उनके औलाद में से तुर्क भी है। तुर्क जो है वो लोग पूरे गोरे भी नहीं कहलाते और काले भी नहीं, बल्कि दरमियानी उनका मामला है। लिहाजा किताबों में लिखा है कि याजूज माजूज के बहुत सारे कबीले थे। उनमें से एक कबीला जो था वो दीवार के इस तरफ रह गया और ये वो लोग हैं जो तुर्क है और जो बाकी है वो दूसरी तरफ रह गए। मगर जब ये दीवार टूटेगी तो सब वहाँ से निकल पड़ेंगे और पूरी दुनिया के अंदर फैल जाएंगे। उनकी तादाद बहुत ज़्यादा होगी, इसलिए वो जहाँ भी जाएंगे जैसे चींटियाँ जगह को भर देती है, ये भी जहाँ जाएंगे जगह को भर देंगे। हत्ता कि कई जगहों पर जाकर ये दरियाओं का पानी ही पी जाएंगे और दरियाओं का पानी ख़त्म हो जाएगा। इनका एक लश्कर का सिरा काहिरा मरदार की तरफ होगा और पीछे वाला अभी चल रहा होगा। ये इतने ज़्यादा होंगे और जब पीछे वाले आएंगे वो उस जगह को देखकर कहेंगे कि इस दरिया में कभी तो पानी हुआ करता था। हालांकि वो पानी इसी लश्कर के पहले हिस्से ने ख़त्म किया होगा और उनको जो भी चीज़ मिलेगी वो खा जाएंगे, यानी सांप बिच्छू भी खाएंगे और दरिंदे और बाकी जानवरों को भी खा जाएंगे। मुफस्सिरीन ने लिखा है कि तब ईसा अलैहिस्सलाम ईमान वालों के साथ होंगे और वो थोड़े लोग होंगे। याजूज माजूज का मुकाबला करना मुमकिन नहीं होगा। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को इल्हाम होगा कि आप ईमान वालों को लेकर कोहे तूर पर चले जाइए। तो ईसा अलैहिस्सलाम सारे ईमान वालों को लेकर उस वक्त कोहे तूर पर चले जाएंगे और वहाँ पर मैसूर हो जाएंगे। जैसे बंदा किसी जगह जाकर बंद हो जाता है ऐसे बंद हो जाएंगे। इर्द गिर्द की तमाम ज़मीन के ऊपर याजूज माजूज का दौर और उनकी हुकूमत होगी, लेकिन वो ईमान वालों को नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे। जब याजूज माजूज पूरी दुनिया को एक तरह से फतह कर लेंगे तो याजूज माजूज सोचेंगे कि अब हम आसमान की जो मखलूक है उसको भी फतह करते हैं। उनके पास तीर होंगे, वो तीर चलाएंगे। मुफस्सिरीन ने लिखा है कि उनके तीर होंगे वो खून में डूबे हुए वापस आएंगे। जब वापस गिरेंगे तो उनको लगेगा कि जैसे किसी को लगे हैं और वापस आकर गिरे हैं, मगर वो जो खून होगा
वो ऐसा होगा कि उसमें एक वायरस होगा और वो वायरस याजूज माजूज में फैल जाएगा। याजूज माजूज की गर्दन के ऊपर गिल्टियाँ बननी शुरू हो जाएंगी और उस वायरस की वजह से याजूज माजूज की सारी कौम एक ही वक्त में मर जाएगी और वो इतने ज़्यादा होंगे कि ज़मीन के ऊपर चंद गज की ज़मीन भी खाली नहीं मिलेगी। हर जगह पर याजूज माजूज की लाशें पड़ी होगी। ईमान वाले इनकी लाशों को उठा नहीं सकेंगे तो अल्लाह ताला परिंदों को भेजेगा जो बड़े बड़े परिंदे होंगे। ऊंट की गर्दन की तरह उनकी गर्दनें और चोंचें होगी। वो इनकी लाशों को उठाकर समुंदर में किसी जगह पर जहां अल्लाह चाहेगा वहां फेंकेंगे। फिर अल्लाह ताला एक तेज़ बारिश बरसाएगा और उस बारिश की वजह से ज़मीन के ऊपर जो याजूज माजूज का खून होगा वो बह जाएगा और ज़मीन बिल्कुल पाक हो जाएगी। फिर ईसा अलैहिस्सलाम ईमान वालों के साथ निकलेंगे और ज़मीन के ऊपर सब के सब नेक लोग होंगे। जब सब नेक लोग होंगे तो 40 साल तक ज़मीन के ऊपर कोई नाफरमानी करने वाला नहीं होगा। फिर अल्लाह ताला बरकतों के दरवाज़े खोल देगा। इतनी बरकतें होगी कि एक गाय का दूध पूरे ख़ानदान के लिए काफ़ी हो जाएगा। गंदुम बहुत ज़्यादा होगी, फसलों में बरकत होगी, हत्ता कि एक अनार पूरे घर के अफराद मिलकर मुश्किल से खा सकेंगे। एक अनार इतना बड़ा होगा तो बरकतें होगी, क्योंकि अल्लाह की नाफरमानी दुनिया में नहीं होगी। ये ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में ऐसा वक्त आएगा। फिर आहिस्ता आहिस्ता लोगों के अंदर फिर गफलत आनी शुरू हो जाएगी। फिर उनके अंदर ऐसे लोग पैदा हो जाएंगे जो फिस्क और फिजूर वाले होंगे। फिर एक वक्त आएगा कि अल्लाह ताला एक हवा चलाएगा और ये जो हवा चलेगी ये ईमान वालों को लगेगी और ईमान वालों को इस हवा लगने की वजह से मौत आ जाएगी। तो ईमान वाले जो है वो कसरत के साथ मर जाएंगे और दुनिया के अंदर खबीस और बदमाश लोग बाकी रह जाएंगे। इनके ऊपर अल्लाह ताला क़यामत कायम फरमाएगा। तो तरतीब ये बनेगी कि पहले दज्जाल आएगा, फिर उसके बाद उसको ईसा अलैहिस्सलाम कत्ल करेंगे। उसके बाद ईसा अलैहिस्सलाम ईमान वालों के साथ ज़िंदगी गुजारेंगे, मगर याजूज माजूज निकल आएंगे। ईसा अलैहिस्सलाम ईमान वालों को लेकर कोहे तूर पर चले जाएंगे और मैसूर हो जाएंगे। फिर अल्लाह ताला याजूज माजूज को एक वायरस के ज़रिए से ख़त्म कर देगा और उनकी लाशों को साफ कर दिया जाएगा। फिर उसके बाद ईमान वाले रह जाएंगे और ईमान वालों की वजह से इस ज़मीन के ऊपर फिर बरकतों के दरवाज़े खुल जाएंगे। अल्लाह ताला फरमाता है, अगर ये बस्ती जैसे वाले ईमान लाते और तकवा इख्तियार करते, मैं आसमान से बरकतों के दरवाज़े उनके लिए खोल देता। तो आज जो बरकतें रुकी हुई है वो हमारे गुनाहों की वजह से रुकी हुई है। जब ज़मीन पर गुनाह ख़त्म हो जाएंगे, अल्लाह ताला बरकतों के दरवाज़े खोल देगा और इतने दरवाज़े होंगे कि एक गाय का दूध पूरे ख़ानदान के लिए काफ़ी हो जाएगा। गंदुम में बरकत हो जाएगी और फलों में बरकत हो जाएगी कि पूरा ख़ानदान के अफराद मिलकर मुश्किल से एक अनार को खा सकेंगे। ये बरकतों का ज़माना रहेगा, मगर इंसान भूलने वाला और गफलत में पड़ने वाला है। आहिस्ता आहिस्ता फिर गफलत आनी शुरू हो जाएगी
और गफलत की वजह से लोगों में खराबी आ जाएगी। अल्लाह ताला हमें गफलत में पड़ने से बचाए, आमीन। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। मज़ीद ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम।